लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के आने के बाद बस यही कहूँगी कि आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, जिन्होंने अपनी बेटी को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। सब आपकी मेहर है, सब आपकी कृपा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज का दिन इस बेटी के लिए, आज का दिन आपकी गुरु बहन के लिए एक बहुत अनमोल दिन था, एक विलक्षण दिन था। कहते हैं ना, जिस सपने को आपने अपने पलकों पे संजोया, जिस सपने की आहुति आप न जाने कब दे चुके थे, उन सपनों को भी कोई अपनी पालकी में एक-एक करके रखता गया। उन सपनों को भी अपने चरणों में कोई एक-एक करके रखता गया। हर आंसू का मोल वो आपके सहता गया। एक-एक आंसू को मोती बना के उसने एक हार बना दिया। उस हार को आपके गले में डाल के उसने आपका संसार बना दिया। आपकी हर हार को उसने जीत बना के ऐसे सबके समक्ष लाया। हे प्रभु, हे रघुवर, हे लीलाधर, हे विष्णु, हे प्राण, हे गुरु, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे नानक, हे माँ, मेरे यूनिवर्स, आपको शत शत प्रणाम। संगत जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। आज मेरा एक कहने को एक चैप्टर का रिसाइटेशन मात्र था, लेकिन जिस पुस्तक से वो अध्याय मुझे पढ़ना था और जिनके समक्ष पढ़ना था, उनके समक्ष पढ़ पाना आसान नहीं होता। अर्थात हमारे गुरुजी और हमारे गुरुजी की देश विदेश से जुड़ी हुई संगतों के सामने निर्विकार भाव से गुरु को समर्पित करके आपको एक अध्याय का पाठन करना, वाचन करना, और अध्याय का शीर्षक कौन, तो मृतक राम को पुनः जीवन दान। एक एक क्षण उसका ऐसा जो आपके जीवन में घट चुका है, एक एक क्षण ऐसा जब आपके गुरु आपके समक्ष खुद बता रहे हों, चाहे फिर वो लहरी महाशय के रूप में, चाहे परमहंस योगानंदा जी के रूप में, चाहे फिर उस नन्हे बालक के रूप में, चाहे फिर किसी श्रोता के रूप में, चाहे फिर किसी वक्ता के रूप में, चाहे फिर उस दृश्य के रूप में, चाहे फिर उस विहंगम के रूप में, हर जगह से एक ही आंसर कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, एक चैलेंज हुआ करता है हम सबके जीवन में, जब हमें ऐसी कोई सेवा मिलती है और हम गुरु जी का इनकी लीलाओं का क्या कहें। जिस दिन ऐसी कोई सेवा होती है, उस दिन इतने सारे इनको
लीलाएँ रचनी होती हैं कि माय गॉड! कह नहीं सकते। हमारे घर में एक विंडो का ग्लास चेंज हुआ था, उसकी पेंटिंग बची थी। गुरुजी को वो पेंटर आज ही बुलवाना था। हमारे घर में कारपेंटर का काम आज ही करवाना था। हमारे घर में पॉल्यूशन आज ही इतना ज़्यादा हो गया कि पूरे बालकनी पे पूरा फॉगी फॉगी हो गया। वो क्षण भी आज ही होना था, लेकिन पूर्व निर्धारित सब कुछ होते हुए भी गुरुजी उसको इतना अच्छे से हमें समझाते हैं कि देख, ऐसा मैंने किस लिए किया। अब संगत जी, जो वो 3 जन आए हमारे यहाँ, 2 कारपेंटर और 1 पेंटर, ठीक है? इनके रूप में जब कोई 3 लोग आपके घर में अचानक से आते हैं, तो गुरुजी हमेशा कहा करते हैं ना, या तो आप उन्हें माता रानी का मानो रूप, या फिर त्रिशक्ति मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश मानो, वैष्णो देवी मानो, जिस रूप में आप उनको समझो, या फिर त्रिनेत्रधारी महाशिव सदाशिव मानो। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जब वो लोग आते हैं, तो आज सुबह गुरुजी ने मुझे कहा था कि शिव रूप में आऊंगा, मैंने चाय जरूर पिलाई। और शिव रूप में आना और उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब गुरुजी ने कहा तो उनको तो आना है। तो मैं यहाँ पे यही समझ पाई कि शिव जी के साथ 3 का बहुत कनेक्शन है डीप। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाले होते हैं, त्रिपुंड में 3 धाड़ियां होती हैं, त्रिनेत्र कहते हैं महादेव को, त्रिशूल में 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुवन के दाता हैं, तो 3 भुवनों के स्वामी हैं। और सदाशिव महाराज, जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, तो साक्षात उन तीनों के रूप में एक ओंकार हमारे यहाँ ज्योतित हुए। और एक ओंकार क्यों कह रही हूँ, ये भी बताती हूँ संगत जी। ये 3 तो आए, ठीक है, मैंने सबको बहुत श्रद्धा से चाय बिस्किट खिला दिया, और उन्होंने भी बहुत स्नेह से पिया। और गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली, जब वो चाय पी के नीचे में ऐसे ही रख दिए थे डिस्पोजेबल्स, तो मैंने उनसे कहा, भैया वो मुझे दे दो। वो कहते, नहीं मैं फेंक दूंगा नीचे। मैंने कहा, नहीं भैया आप मुझे दे दो। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने जिस तरह बड़े मंदिर से सेवादार उनसे कप लेके हटाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं या धोते हैं, उन्होंने वो सेवा ली। शुक्राना मेरे बाबा। इसके बाद उन्होंने मुझे मेरा वो सेशन करवाया, जब वो चाय की सेवा के बाद। और सेशन से पहले मैंने उनको कहा कि बीच में आप मैम मैम मत कीजिएगा, मैं अब 2-3 घंटे नहीं मिलने वाली हूँ। कोई भी काम होगा तो आप मेरे बेटे से कह दीजिएगा, वो यहाँ पे बैठा है। बेटा को उठा के बिठा दिया कि तू यहाँ पे देखता रह, ये लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो चली। बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी एक सच्ची दोस्त मीरा आंटी का, जिनसे मेरी बात हुई और मैसेज के थ्रू, और उन्होंने मुझे शुभकामना दी। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं, तो हमें शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरे लिए ये काम एक बहुत ही अम, अभूतपूर्व और सुंदर काम था। ये मेरा दूसरा था इस वाचन में। लेकिन ये जो चैप्टर था ना, ये मेरे लिए, मुझे लगता था कि मुझे आंसुओं के सैलाब में डुबो देगा, लेकिन हमारे गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने संभाल लिया, और सब कुछ बहुत अच्छे से नियंत्रित हुआ। अब संगत जी, मैं बताती हूँ, जब मेरा वो सेशन शुरू हुआ, तो गुरुजी ने उस बीच में कितने बार मुझे डिवाइन दर्शन दिए, कितनी बार मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हाथ पकड़ के बैठे हैं। जैसे ही मैं टूटने लगती थी कि नहीं, अब ये लाइन मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि उसमें उस मृतक के प्राण चले गए थे, वो हैजे का शिकार हो गया था, और उनको अपने लहरी महाशिव उनको डाउट हो रहा था
कि जब मैंने उनसे कहा है, अपने गुरु से कहा है, गुरु ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, और वो भी मुस्कुरा के कहा है, फिर भी उसके प्राण कैसे जा सकते हैं? और उन्होंने कहा, गुरु ने कहा था उनको कि जा अरंडी के तेल उसके मुँह में 7 बार डालना और देखना फिर। तो उन्होंने वही किया था कि अपने मृत दोस्त के, जिसका कि शरीर अकड़ गया था, एक दिन उसके मरे हो गए थे, और उसने अरंडी का तेल डाला था और वो फिर से मैंने अभी देखा है, उनको, लहरी महाशय को देखा है, मुझे ले चलो उसके पास, और वो कहते हुए उठ गया, मान लो उसकी सारी मांसपेशियों में नवजीवन आ गया हो और उसको पुनर्जीवन दान मिला था। और संगत जी, उस वक़्त मेरे मन में वही भाव चलने लगे थे कि जब मेरे मुझे डॉक्टर ने कहा था, और किस तरह सुमन ने आईसीयू में महसूस किया था कि उनके प्राण नहीं हैं, और उन्होंने किस तरह वो देखा था एक कि हम अपनी सोल जर्नी वो उस क्षण कर चुके थे कि और उनके पास जो एक आईसीयू में एक जो परिचायक था, उस उन्होंने बाद में सुमन को कहा था कि आप तो यहाँ, आप आज ना मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा, तो ये पूछते हैं क्या? जब ये वापस आए हैं अपने नवजीवन में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ना अभी एक कोई आया था, तो ये पूछते हैं कौन? तो कहते हैं कि यहाँ ना आज मैंने भगवान को देखा, आज यहाँ पे भगवान आए थे। और वो भगवान कौन थे? वो भगवान मेरे अकाल पुरख, मेरे सोने-सोने गुरुजी थे, जिन्होंने ऑपरेशन जाने से पहले ही सुमन को ब्लेस कर दिया था, मुझे शायद वर्षा दिखा के, और सुमन को हाथ पकड़ के कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ऑपरेशन मैं ही करूँगा। तो उनकी वचनों से पार कोई नहीं पा सकता है। उन्होंने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, वो सचखंड के मैसेज हो जाते हैं संगत जी। इसीलिए जो मैसेज हमारे पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे हैं। मुश्किल था वो पढ़ना, लेकिन इतना सुंदर से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे कर लूँगी। जो भी था, जैसे भी किया, गुरुजी की कृपा से वो खुद पढ़ा रहे थे मुझे, और जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, तो वहाँ पे सब कह रहे थे कि उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। कोई कह रहा है कि आवाज़ बहुत मीठी है, कोई कह रहा है कि आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत प्यारा सेशन, एक भी डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी नहीं। देश-विदेश के लोग, और मेरी इच्छा बचपन वाली कि मेरी आवाज़ सब पहचाने। न्यूज़ रीडर को मैं सुनती थी, सरला माहेश्वरी को, मंजरी जोशी को रेडियो पे, तो मुझे लगा करता था कि मेरी आवाज़ भी कोई पहचानेगा क्या? क्या मेरी आवाज़ कोई सुन के कहेगा कि हाँ, ये शिखा की आवाज़ है? और अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये शिखा की आवाज़ है, मैं कहती हूँ ये गुरुजी की बेटी की आवाज़ है, क्योंकि इस आवाज़ को भी उन्होंने ब्लेस किया है। इस जान के अंदर भी वो बसते हैं, और मेरे मन, वचन, कर्म हर जगह गुरुजी ही दिखें, बस मेरी यही प्रार्थना है, यही मैं माँगती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर से। और संगत जी, इसके बाद का बहुत बड़ा सत्संग जो है, वो ये है कि जैसे ही मेरा वो सेशन कंप्लीट हुआ, हम सब ने आज्ञा ली गुरुजी से, और उसके बाद जब मैं अपने किचन जाने लगती हूँ, तो मुझे अ, एक कॉल आता है, और वो कॉल था, हमारी बहुत प्यारी संगत है, अम, लज्जा आंटी, और वो कुवैत में रहती हैं, और मुझे उनसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, और उनके साथ जो मेरा ये प्यारा सा बॉन्डिंग है, वो हर जगह अपनी इस छोटी सी बहन को प्रमोट करती है, या फिर बताती हैं कि शिखा आप ये कर लो, शिखा आप वो कर लो, और बिना उनकी मदद के मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, ऐसा मुझे फील होता है कि रास्ता मेरे लिए जरिया वही बनती है बहुत से कामों के लिए। और लज्जा आंटी का कॉल आया, और बहुत 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 स्नेह से उन्होंने मुझे विश किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, उसी वक्त एक अद्भुत मेरे साथ लीला हुई। मुझे गुरुजी ने सुबह सुबह ही कहा था कि अजी तू पनीर खिलाएगी पंछियों को, और मैंने गुरुजी की इन बातों को सुना था, और मैंने सुबह में नहीं दिया था, मैंने सोचा था कि मैं सेशन के बाद दे दूंगी। और जब ही मैंने, संगत जी, वो पनीर
विंडो पे रखा है। मेरी बातें लज्जा आंटी से हो रही हैं और मेरी विंडो पे वो कृपा हुई, वो वरदानी पैर आए मेरे विंडो पे, जिसको तो मैं जीवन क्या जीवन के साथ जीवन के बाद हर जन्म में कभी भूलना नहीं चाहूँगी। मेरा अभी शरीर ये हो रहा है, थोड़ा-सा स्पंदित हो रहा है और ये ब्लेसिंग हम सब के लिए है कि विंडो पे एक बाज अपने दोनों चरण धर के बैठ गया। बैठा, मुझे दर्शन दिए, उस बाज ने दोनों पंख मोड़े, पनीर का टुकड़ा अपनी चोंच में भरा, दोनों पंख इतने वरद-हस्त से पसार लिए, मान लो मुझे आशीर्वाद देके बाबा नानक आए, गुरु गोविंद सिंह आए, उन्होंने अपने चरण दिए, मैंने नज़रों से उन चरणों को चूमा, उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला के मुझे आशीर्वाद दिए और फिर वो आसमान में उड़ गए। वो क्षण कितना कल्याणकारी था या वो क्षण मेरे लिए क्या था जब गुरुजी इस बेटी के विंडो पे, और वो कौन सी विंडो, किचन की विंडो, हमारी सबसे ज़्यादा समय वहीं बीतता है। जो ऑफिस नहीं जाते हैं, जो घर पे होते हैं, जो गृहिणियाँ, उनके लिए रसोई घर सबसे शुद्ध जगह है, सबसे शुभ जगह है। क्योंकि जो भी ब्लेसिंग होती है हमारे शरीर में जब जाती है, वो भोजन के थ्रू ही हमें हर विटामिन्स, हर मिनरल्स और हर पोषण मिलता है। कहीं न कहीं माँ अन्नपूर्णा हमें ब्लेस करती हैं, तभी हमारे शरीर में कोई अन्न लगता है। और गुरबानी के आधार पे जब हम बानी सुनते हुए कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें साक्षात गुरुओं का आशीर्वाद सन्निहित हो जाता है। तो आज गुरुजी इस बेटी के पास आए, उन्होंने ब्लेस किया, उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने स्वीकार किया इस बेटी के भाव को। पहली बार मैंने गुरुजी के मंत्र जाप के बाद गुरुजी के लिए आज एक भजन अपने स्टेटस पे गाया, अपने इस सेवा से पहले। और हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। कल जब विपिन भैया ने मुझे शबद की सेवा दी थी और उन्होंने मुझे समझाया था कि मंत्र जाप से शुरू करना, और वहाँ पे मैंने सीखा, वहाँ पे विपिन भैया मुझे गाइड कर रहे थे आज के लिए कि चाहे तेरा कोई भी काम होगा मेरी बहन, तू मंत्र जाप से शुरू करना। एंड थैंक यू सो मच विपिन भैया। जीवन में किसी भी क्षण कहीं भी चली जाऊं, लेकिन आपको जो गुरुजी ने मेरा भाई बनाया है, उस एहसास से ना मैं कभी दूर जाऊंगी और न मैं कभी जाना चाहूंगी और न कभी गुरुजी मुझे जाने देंगे। क्योंकि ये भाई मेरा संरक्षण, मेरा मार्गदर्शन और मेरी रक्षा हर पल करता है। शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और संगत जी, इसके बाद की बात बताऊं, मैं बहुत कृत हो गई थी। और मैंने लज्जा आंटी को जैसे ही बताया कि लज्जा आंटी वहाँ पे एक बाज आ गए हैं अभी, और उन्होंने, तो वो कहती है फोटो लिया। मैंने कहा आपसे बात कर रही हूँ। फोटो तो हृदय में अंकित हो गई। और वैसे भी मैं ऐसे ब्लेसिंग की फोटो तो नहीं लेती रहती हूँ, लेकिन हाँ, ये दुनिया ऐसी है कि जहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता है, ऐसे लोगों को लोग पागल कहते हैं। तो लज्जा आंटी कहती, नहीं शिखा, तुम नहीं समझती हो कि आज तुम्हें क्या मिला है। और मैंने कहा, हाँ लज्जा आंटी, अभी मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या मिला है, लेकिन मैं बस ये समझती हूँ कि ये हृदय हमारे गुरुजी का दरबार है, जहाँ गुरुजी की गद्दी रोज़ लगी होती है। हाँ, जो भी है गुरुजी का है, सर्वस्व उनका है। अब उनकी है ना चिंता, उनकी घर उनका, सब कुछ उनका, तो उनको सँभालने देते हैं ना। और संगत जी, 3 दिन पहले जो मेरे सपने में एक सीमा नाम आया था,
अब उसका सत्संग ये था कि आज जो मेरे सेशन को होस्ट कर रही थी, वो सीमा कुमार आंटी हैं। सीमा कुमार आंटी एक बहुत ब्लेस्ड सोल हैं, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन होते हैं साक्षात, और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं, ब्लेसिंग्स का खजाना है वो। उन पे बहुत बड़ी कृपा है हमारे गुरुजी महाराज की। और संगत जी, सीमा कुमार आंटी जी से जब मेरी बात वो सेशन के बाद अचानक से लजा आंटी के बाद उनका थोड़ी देर के बाद कॉल आता है, और जब उनसे मेरी बातें हुई तो उन्होंने जो बातें बताई वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सत्संग से ही सत्संग निकलते जा रहे हैं। बहुत दिनों से जो मेरा मेरा मन था कि मेरे आसपास किसी संगत का घर हो। और संगत जी, इसी क्रम में हमें पता चला कि सीमा कुमार आंटी हमारे घर के पास ही रहती हैं। हमारे घर के पास में एक सत्संग भी होता है, वो भी वीकली होता है। और अब तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने आज भर-भर के ब्लेस कर दिया है, ऐसा ही फ़ील हो रहा है। और सीमा कुमार आंटी जी ने बताया कि मैंने जब उन्हें बताया तो वो कहती हैं कि ये हमारी सोल का कनेक्शन है, जो पैरेट पैरेट का सत्संग था, सब कुछ का उन्होंने थोड़ा-थोड़ा भी बताया। फिर मैं बाद में बताई कि आंटी मुझे तो आपसे बहुत कुछ बात करने का मन है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग बात करेंगे और यकीनन बहुत करेंगे। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैंने उनको कहा कि सीमा आंटी, जब गुरुजी ने मुझे सपने में आपका नाम दिखाया था, तो मैं नहीं समझ पाई थी कि वो क्यों कह रहे हैं कि तू डरना मत, सीमा तेरे नाल है, तू डरना मत, सीमा तेरे नाल है। तो आज के दिन के लिए उन्होंने कहा होगा, क्योंकि आपका साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों से, बहुत अच्छे से वो सब कुछ को होस्ट करती हैं, बहुत अच्छी एंकर टाइप हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और तो उनको सुन के ना लगता है कि नहीं, हम भी थोड़े से हैं उसमें, एक बूँद के बराबर। और सच में आज बहुत बहुत कृपा बरसाया गुरुजी ने। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सत्संग किए हमने आपस में शेयर। उसमें हमारे कबीरदास जी, रविदास जी की चर्चा हुई, और जैसे ही रविदास जी के बारे में उन्होंने कहा कि रविदास जयंती, और मैंने कहा, "अरे सीमा आंटी, यहाँ भी सत्संग निकल आया।" वो कहती, "वो क्या?" तो मैंने कहा, "मेरे पास जो 55 चालीसा संग्रह है, कल ना उसमें रैंडमली रविदास चालीसा निकला और कल मैंने वो पढ़ा है।" तो कहती हैं कि ये तो कमाल हो गया। और वो जो कहती थी उस पे मैं कहती थी कमाल हो गया। तो सच में बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किए गुरुजी अपनी एक प्यारी वाली संगत से पहली बार बात करा के। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि कैसे वो कहते हैं ना, संगत ही तेरा असली परिवार है। तो किस तरह हमें हमारे विपिन भैया के थ्रू ये प्यारे सेवा शुक्राना परिवार से ब्लेस किया। और अब अलग-अलग जगहों के अलग-अलग लोगों से हमें जोड़ते जा रहे हैं, और हमारे मन के तारों को जोड़ के हमारे जीवन के हर अनसुलझे और जो बेकार के जो हिस्से हैं, चैप्टर्स हैं, जो गाँठें हैं, उनको खोलते जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, इसी क्रम में जब उसमें जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जब उनको पुनः जीवन दान मिलता है, तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने आज मुझे मेरे ही जिह्वा से ये सुना दिया, ये पढ़वा दिया कि तू क्यों चिंता करती है कुड़िए, तेरे लिए तो मैं सब कुछ, कहते हैं ना कि बाजियाँ पलट देवांगा। तो हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बाजियाँ पलट रहे हैं संगत जी, वो सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, ऐसे नहीं कहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, क्योंकि वो है, हमेशा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, इसी क्रम में क्या हुआ कि इसके बाद वो अपना काम कर रहे थे, मुझे खाना बनाना था। और मेरा बेटा आज वाटर फास्ट पे था, तो गुरुजी ने आज उसको जल प्रसाद से ब्लेस किया हुआ है। मैंने उसको बोला कि तुम बाकी कोई पानी नहीं, तुम जल प्रसाद लेके बैठो और वही पीते रहो, तो इससे तुम्हारा मन, वचन, कर्म सब शुद्ध हो जाएगा। तो संगत जी वो बात मान के गुरुजी के जल प्रसाद का सेवन कर रहा है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब मैंने उसी जब मैं पूजा कर रही थी अपना,
आफ्टर सेशन। तो जब मैं पूजा कर रही हूँ तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, अपने देवी-देवताओं को थैंक यू बोला और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए बैक टू बैक। एक तो सुबह ही सुनाया था और फिर बैक टू बैक सुनाए, जिसमें से एक ये था संगत जी कि ज़रूरी नहीं है कि हम गुरुजी के मंदिर जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हम गुरुजी को हर दिन पूजा करें। लेकिन अगर हम गुरुजी का एक भी सत्संग बिल्कुल मन से, शिद्दत से सुन लेते हैं और उस सत्संग में जो भी प्रॉब्लम का क्योर है, हमारा वो प्रॉब्लम अनायास ही क्योर हो जाता है। फिर हमें कुछ नहीं करना होता है संगत जी। अगर हमारे सामने में बार-बार एक ही बीमारी के सत्संग आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे के आने वाले जीवन में हमारे साथ वो घटना घटने वाली हो। लेकिन अगर हम प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, सत्संग सुनना भी एक भोजन है, एक आहार है, एक प्रसाद का आस्वादन है, रसास्वादन है, एक दिव्य जैसे कि कहते हैं ना संजीवनी, वो हमारे अंदर में प्रवेश करती है, जब सत्संग की ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। क्योंकि सत्संग करना मामूली नहीं है, ये गुरुजी की कृपा होती है, वही कर पाते हैं। कितनों को सत्संग नसीब हुआ है? बहुत कम को संगत जी, बहुत कम को। तो ये जो बख्शीशें हैं, उसको ग्रहण कीजिए और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हमने जैसे कि 5 बार कोई एक सत्संग सुना और हमारा ध्यान हमारी जो परेशानी है उससे हट गया और कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है कि अरे! हमारी वो परेशानी तो गायब हो गई। फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हमें उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए जो पर हमारी परेशानी दूर हुई है, उसके लिए हमें शुक्राना करना होता है, क्योंकि हमारे ज़रिए फिर किसी का कल्याण होता है और इसी तरह वो क्रम चलता है क्योंकि ये सत्संग की दवाई, सत्संग की दवाई, सत्संग की मिठाई, सत्संग की संजीवनी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हमें मिलती है और मिलती रहेगी। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, एक चीज़ और हुआ कि जब ये सब के बाद मेरे हमारे यहाँ कुछ सामान ऑर्डर किए गए थे। जब वो आते हैं तो बहुत हाँफ रहे थे। यहाँ पे लिफ्ट नहीं है हमारे घर में, सेकंड फ्लोर पे घर है, तो जो भी कोई भारी सामान लेके आते हैं तो वो हाँफने लगते हैं और उस हाँफने के क्रम में क्या हुआ, मैंने बेटे को बोल दिया था कि तुम उनको चॉकलेट दे देना, तो उसने चॉकलेट तो दिया लेकिन वो ना बहुत परेशान हो रहे थे, भारी उठा के लाए थे तो। तो बेटा पूछता है कि क्या आपको पानी चाहिए? तो वो कहते हैं कि हाँ, पानी पिला दोगे तो अच्छा होगा। तो संगत जी यहाँ पे बेटे से गुरुजी ने पानी की सेवा ली, पानी पिलाने की सेवा और इसका भी बहुत शुक्राना क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब पानी पिलाने से बड़ा धर्म कोई होता ही नहीं है। और अनायास में ही हम मैं विंडो पे पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मक्खी आने का वो हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों से क्या होता था ना कि मेरे हाथ से पानी छूट जाता था किचन वर्क करते हुए और विंडो पे पानी चले जाते थे। लगभग 1 हफ्ते से ये हो रहा है कि वहाँ पे ना थोड़ा-सा पानी जम जाता है। और जब मैं सुबह उठती थी तो वहाँ पे कभी कौवे पानी पी रहे हैं, कभी मैना पानी पी रही है, कभी तोता पानी पी रहा है, कभी कबूतर पी रहे हैं और तो और कभी-कभी वहाँ पे वो जो छोटी-छोटी सी वो स्पैरोज़ होती हैं, बुलबुल होती हैं, तो वो भी ना आके वहाँ पे पानी पीती होती थी। तो मैंने यही सोचा कि शायद अभी इन लोगों को प्यास लग रही है और इस बीच में हमारी सोल जर्नी बहुत चल रही है संगत जी, मेरे मेरे साथ सुमन की भी। और आज सत्संग थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं इसी में कनेक्ट करूँगी कि आज का जो हम दोनों का वो स्वपन था, वो भी बहुत स्पेशल था। पहले मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करते हुए उनका सत्संग उनका स्वप्न साझा करूँगी। सुमन ने आज पापा को देखा और पापा एक नए घर में थे। पापा हमारे ससुर जी हुए, जो कि गुरुजी के चरणों में हैं अब। हमारी शादी के 4 साल बाद ही पापा चले गए थे गुरुजी के चरणों में और मैंने देखा कि वो उन्होंने सुमन ने देखा कि वो एक दीवार से टिक कर बहुत प्यार से बैठे हैं,
मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं और बार-बार गुरुजी हमें ये बताए हुए हैं कि जब हम अपने पितरों को खुश देखें अपने सपने में, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो अ, हमसे नाराज़ नहीं हैं, वो खुश हैं और हम पे वो अपनी मेहर कर रहे हैं और हमें उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो अनजाने में ही सही, अगर कभी हमसे कोई भूल हुई थी, तो गुरुजी ने सुमन का भी वो ग्रज ख़त्म किया और उनको ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, उन्होंने देखा कि पापा कुछ खा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे रिलैक्स होके बैठते हैं हम लोग ज़मीन पे और मुझे तो यही भाव आया उस वक़्त जब इन्होंने कहा कि नीचे में बैठे थे नए घर में, यही भाव आया कि किस तरह एम्पायर स्टेट में सब बैठ जाते थे, दीवार से लग के और आंटियाँ और अंकल और गुरुजी बीच में बैठे, तो शायद पापा भी वहाँ पे गुरुजी के चरणों में वैसे ही बैठे होंगे और वहीं से सुमन को ब्लेस करने आए होंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा। इसके साथ ही संगत जी उन्होंने एक और स्वप्न देखा था आज, जो उन्होंने उठते ही मुझे कहा था और मैंने उन्हें कहा था कि स्वप्न शेयर किया करो तो लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उनको अब यही कहा है कि तुम मुझे बता दिया करो, मैं कर दूँगी, क्योंकि आधा तो तुम्हारी मैं हूँ ही। तो उन्होंने ये देखा संगत जी कि हमारी एक गाड़ी है और गाड़ी का बोनट नहीं है, यानी कि उसका वो ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं और इंजन पे जब वो जाते हैं चेक करने, तो इंजन पे वो एक साँप है और साँप जो है वो लाल रंग का है, बिल्कुल रेड कलर का एक स्नेक देखा सुमन ने आज और सुमन ना उसको हटाना चाहते हैं, तो सुमन जैसे ही उसको पकड़ना चाहते हैं कि मैं पकड़ के उसको हटा देता हूँ, तो साँप ना अपना कवर छोड़ देता है, जिसको केंचुली कहते हैं। सांप की जो केंचुली होती है, उसको छोड़ देता है और वो बिल्कुल लाल एकदम बोले कि ब्लड रेड कलर का सांप था, बहुत चमकीला सा सांप था और इन्होंने उसको दोनों को दूर फेंक दिया है, यानी कि केंचुली को भी और सांप को भी, लेकिन इन्होंने हटा दिया है गाड़ी में से और उसके बाद ये कहते हैं कि पता नहीं ये क्या था? तो मैंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा, पहली बात तो ये कि साँप को देखना बहुत शुभ, हमारी गाड़ी में देखना यानी कि गाड़ी का कष्ट कटा और मेबी निशिमा का जो गाड़ी का प्रॉब्लम था वो भी इससे क्योर हुआ होगा। किसी भी संगत पे जो एक्सीडेंट का खतरा होगा वो इससे टल जाएगा सुनने मात्र से और बाबूजी भी क्या भी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो वो भैया की गाड़ी भी ब्लेस हुई और संगत जी हमारी गाड़ी पे तो साक्षात नागराज उस दिन नीचे में गए ही थे, वो भी ब्लेस हुआ। अब संगत जी बात ये है कि जब उन्होंने केचुली देखा और लाल साँप देखा, तो लाल हमारे जैसे बेबी बॉर्न होते हैं, तो बिल्कुल लाल-लाल से होते हैं ना बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, कहते हैं ना बेबी बेबी बिल्कुल लाल से हैं, बहुत प्यारे से खून में चिपटे आते हैं। और जो केचुली होता है, वो जब साँप अपना पुराना चोला छोड़ के नया फिर धारण करता है, उसमें उसको पेन होता है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने यही दिखाया इनको कि देख अब जो तेरी ये दर्द भरी ज़िंदगी थी उसको छोड़ के अब तू नए जीवन में फिर से प्रवेश किया है और एक्चुअली ये इनके शुक्राने का फल है ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन गुरुजी ने इनसे जो परसों शुक्राने की सेवा ली है ये सब उसका ही शुभ परिणाम है। गुरुजी प्लीज़ अपने बेटे से शुक्राने की सेवा लेते रहना ताकि इनके कष्ट कर्म बहुत जल्दी-जल्दी कटे क्योंकि आप हम सब जानते हैं और गुरुजी को तो कुछ बताना ही नहीं पड़ता है कि हमारी नीयत कैसी है और हमारा मन कैसा है। और संगत जी, गुरुजी के प्रति जो इनका निष्ठा और इनकी जो निष्ठा और इनका जो प्रेम है, इनका जो स्नेह है, वो तो सच में मुझसे भी ज़्यादा है। हाँ, ये जताते नहीं हैं, वो पुरुषों की एक स्वभाव होता है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन मानते बहुत हैं। जिसको भी मानते हैं, वो शिद्दत से मानते हैं। तो बहुत शुक्राना और बार-बार एक मैसेज भी आ रहा है हम इनको और हमको भी कि अब उसको तुम मौका मत देना, बहुत मौके दिए तुमने, अब मौका मत देना, अब अपना सँभल के रहो और किसी की दी हुई चीज़ें भी मत खाना, ऐसा भी बोल रहे हैं गुरुजी बार-बार। तो थैंक यू गुरुजी क्योंकि हमें परसों ही जाना था हमारी जेठानी जी के यहाँ, सॉरी कल, लेकिन न जाने क्यों कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं जा पाए। इसके पीछे भी रीज़न था गुरुजी बार-बार मुझे ब्लड प्रेशर से जुड़े सत्संग ब्लेस कर रहे थे। ये मेरे उसी जेठ जी के लिए था, उन्हीं जेठ जी के लिए क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया और उन्होंने एक दिन अपनी ब्लड प्रेशर की टैबलेट मिस कर दी थी और इसके लिए और उनका वो कल बहुत बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा सिगरेट भी पीते हैं
तो उनके साथ ये भी दिक्कत है। लेकिन अब वो काफ़ी ठीक हैं और लेकिन इसकी वजह से ना तो वो लोग हमारे पास आए, ना हम जा पाए और शायद कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे ये यहाँ पे एक वार्न भी किया कि देख मैंने तेरे लिए कुछ किया है, इशारे समझ। बट मैं नहीं सब अच्छे से मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी उनके लिए मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि हम मिलने के प्लान करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। तो तेरी रज़ा विच राजी, हर वेले असीं रहना, दुख होवे सुख होवे, मोहे कछु नहीं कहना, दुख विच अरदासा ते, सुख विच शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और संगत जी ये तो सुमन का ड्रीम था। अब एक ड्रीम मेरा जो था आज, वो तो बहुत ही प्यारा था, कुछ-कुछ तो उसमें मैं भूल गई हूँ। लेकिन जितना मुझे याद है, उसमें यही है कि मैंने बहुत कुछ देखा था आज के ड्रीम में और मैंने हर चीज़ मैं अभी आँख बंद करके याद कर रही हूँ और बारी-बारी से मैं शेयर कर रही हूँ। पहले हिस्से में मैंने देखा था कि मैं गाँव में हूँ, अपने गाँव में और वहाँ पे हमारे बगल के घर में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ के घर में ना एक कमरे पे पूरा मिट्टी-मिट्टी है। मिट्टी-मिट्टी जैसे कि कोई कब्र नहीं होती है, जैसे कि समाधि, कब्र नहीं बोलेंगे, समाधि बोलेंगे कि ऊपर से जैसे मिट्टी पे मिट्टी डाल के थोड़ा-सा ऊँचा हो जाता है। तो मैंने वो चीज़ देखा कि वहाँ पे वो बना हुआ है और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी एक अभी चचेरी दादी जो बहुत बीमार हैं, वो ना उसके ऊपर भी बैठी हुई हैं और मैं उनको कहती हूँ कि बरका माँ आप यहाँ पे कैसे हो? तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ और उनका ना वो पूरा वो है बेड रिडन है अभी वो। सिर्फ़ उठ पाती हैं मतलब बैठ जाती हैं, बाकी उनका कुछ भी काम नहीं करता है। उनका सारा कुछ नित्य कर्म भी उनका उठा के ही होता है, व्हीलचेयर पे बिठा के। लेकिन उसमें मैंने उनको पूरा ठीक देखा और उस ऊँचे से सिंहासन पे मान लो वो बैठी हैं और वो आराम से मुझसे बात कर रही हैं और मैंने बोला कि अब आप यहाँ से उतरोगे कैसे? कहती हैं क्यों? मेरे लिए यहाँ पे सीढ़ी बनी तो है। और मैंने देखा कि उसके पीछे से उनके लिए बहुत अच्छा-सा स्टेयर बना हुआ है, वो उतर के आती हैं और मुझे दिखाती हैं कि देखा और फिर जाके वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। पता नहीं इसका क्या आशय था? और उसके बाद मैंने देखा संगत जी कि अ, मम्मी को कहीं जाना है और मम्मी और सुमन में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा भी ऐसा-वैसा नहीं है, किस लिए झगड़ा होता है, तो मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप है जो जॉइन योर हैंड्स प्रणाम की मुद्रा में, मम्मी कहती है कि ये मैं रखूँगी, सुमन कहते हैं मैं रखूँगा। अब दोनों माँ-बेटा में भयंकर झगड़ा मैंने देखा। मैं देख रही हूँ कि माँ कहती है कि नहीं वो लेके मैं अपने गाँव जाऊँगी, सुमन कहते हैं नहीं इसको लेके मैं अपने वर्क प्लेस पे जाऊँगा। अब दोनों खूब लड़ रहे हैं, मैं बीच में आती हूँ, तो दोनों मुझे एक-एक थप्पड़ मार देते हैं, प्यार से ही लेकिन मुझे चोट लगती है। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं अच्छा गुरुजी का एक और स्वरूप है मेरे पास, आप लोग वो ले लीजिए, क्यों लड़ रहे हैं? तो दोनों कहते हैं कौन-सा? तो मैं दिखाती हूँ जो कोलाज वाला मैंने बनाया है, तो कहते हैं नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। वो भी कहते हैं मुझे यही चाहिए। फिर अचानक से मेरा बेटा आता है, वो कहता है कि पापा आप ना मेरा वाला ले लो, दादी माँ को ये लेने दो। और जैसे ही मेरा बेटा ये कहता है, वैसे ही सुमन चुपचाप मान लेते हैं, हाँ ठीक है। और वो जो सुमन के हाथ में स्वरूप देता है, उस स्वरूप में उस स्वरूप में बहुत कुछ बना हुआ है। उस स्वरूप में एक तो शेषनाग है और एक गुरुजी का स्वरूप है जो बड़ा मंदिर वाला स्वरूप और एक साइड में उसमें एक बहुत बड़ा-सा क्रॉस बना है जस्ट लाइक जीसस और एक साइड में चंद्रमा बना हुआ है। आई थिंक वो कुरान शरीफ का प्रतीक होगा और एक साइड में माता रानी का सिंबल है। और ये बहुत प्यारा-सा एक स्वरूप था जो मेरे बेटे ने अपने पापा के हाथ में दिया और मैंने इसका यही मैसेज समझा कि हमें हर धर्म की रक्षा और हर धर्म की अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सूर्य कभी भी अंतर नहीं करते हैं हमें रोशनी बाँटने में। वो तो हम ही अ, उनको परेशान करते हैं तरह-तरह के जाति, धर्म, भेदभाव में बाँट के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी मैंने स्वप्न में और कुछ-कुछ देखा था लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है।
शायद गुरुजी को इतने ही हुक्म दिए हैं, जब याद आएगा, क्योंकि बहुत कुछ था ऐसा कि मैं सुबह उठते ही करना चाह रही थी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे बहुत सुला दिया था। तो वो मुझे अभी यही याद आ रहा है, और जो नहीं याद आता है, गुरुजी उसकी हुक्म नहीं देते हैं सुनाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एक प्यारी-सी साखी और छोटा-सा अंश ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि जो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, वो कैसे होता है। तो जब अ, सतयुग में सतयुग में ही थे ना श्री राम, तो उसमें, हाँ, श्री राम सतयुग में ही तो थे, जिस पे भी थे, त्रेता या सतयुग। तो जब कैकेयी ने जब श्री राम को वनवास दिया था, के लिए कहा था, तो 14 साल प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, और उस कर्म का रिटर्न कैकेयी माँ को कैसे भोगना पड़ा, ये गीता में है। गीता में बताया गया है कि जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था, तो देवकी कौन थी? देवकी कैकेयी का ही इस जन्म का रूप थी। तो कृष्ण ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो ईश्वर के साथ यही होता है कि ईश्वर आपके उस कष्ट को, लेकिन उन्होंने जिस तरह भगवान श्री राम ने जंगल में रह के वो कष्ट काटा था, उन्होंने अपनी माँ को सुख सुविधा, कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन उनको तो वो कष्ट देना था ना, उनको 14 साल का वनवास, वनवास की जगह उन्होंने कारावास कर दिया। और इस तरह से कहते हैं ना कि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, और न जाने कोई। ये बात मुझे नहीं मालूम थी, ये बात मुझे कल ही पता चली, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज के इस सौभाग्यशाली दिन को प्रदान करने के लिए, और मैं हर उस क्षण, हर उस संगत का भी थैंक यू करती हूँ, जिनकी दुआ के कारण उनकी ये बहन कुछ कर पाती है। और शुक्राना मेरे साहब मेहरबान का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन, हर क्षण हम नाम सिमरन करें, और एक नई राह पे चले, जहाँ पे हमें हमारे लिए गुरु जी के चरण हमारा रास्ता तय करते हैं। बस यही कहते रहें, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे पल पल मिलता है वो सब में मैसर हो जाए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बदा भला। श्री हरिकृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे धाए। सब थाई होवे सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये बहुत ज़रूरी वाला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि अभी के अभी शुक्राना कर, मैं तेरा काम बना देवांगा। संगत जी, अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि जल्द ही रौनक लगेगी, आज और अभी तुम्हारे घर, बस अभी के अभी शुक्राना हो जाए। ये मैसेज आया, और पीछे में गुरुद्वारा साहिब है, आगे में गुरु जी हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और मैं सोच ही रही थी, गुरु जी के बारे में ही सोच रही थी, उनकी ब्लेसिंग के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में, सबके बारे में मैं सोच ही रही थी। और अभी तक मेरे पति नहीं आए थे, तो मैं थोड़ा सा फ़िक्र में भी थी। तो मैंने उनको मैसेज किया कि क्या हुआ, कहाँ हो, मीटिंग में हो, लेट हो गया। तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं थोड़ा सा, मैंने कहा गुरु जी सब ठीक है ना, पूछती तो बस उनसे हूँ मैं। संगत जी, मैंने गुरु जी से जब पूछा, तो पीछे से इनका कॉल बैक आता है, कॉल बैक आता है। और ये बहुत ये थे, बोले कि ठीक है, मेरा एक डिनर पार्टी है ऑफिस का, और मैं वो करके ही, अटेंड करके ही आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आराम से आना और ठीक से जाना, ऐसा मैंने कहा। और आज सुबह से ही मेरे पास बैक टू बैक 3 बार मैसेज आया
कि तुम्हें फँसाने की योजना बनाई थी किसी ने, उसको मैंने नाकामयाब कर दिया है। तू फिर भी सतर्क रहना, किसी से मत उलझा करो। दूसरों की गलती भी हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ। बस शांत रहा करो, ज़्यादा गुस्सा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा। तू बस सिमरन किया कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। और ये मैंने अपने पति को भेजा। और संगत जी, इन्होंने वही कहा कि आज एक शॉकिंग न्यूज़ है, मेरा डिपार्टमेंट चेंज होने वाला है। पता नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल अजीब लग रहा है। ऐसा होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो अब दूसरे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में पहले था उसमें दे रहे हैं, लेकिन वो तो मेरी, मुझे लगता है कि मेरा वो डाउनफॉल लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैंने बोला कि देखो, तुम इतने कैपेबल हो कि हर डिपार्टमेंट पे जहाँ तुम्हारी अभी सेवा की ज़रूरत है, गुरुजी तुम्हें वहाँ भेजेंगे। लेकिन संगत जी, ये कहना आसान होता है, लेकिन जो बहुत शिद्दत से काम करते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है सुनना कि चाहे आपको डिपार्टमेंट ऐसे बदल दिया जाए, तो जूनियर इसमें विंग में कर दिया जाए, या फिर डिपार्टमेंट ऐसा जो आपका बहुत ऊंचा डिपार्टमेंट है और फिर अचानक से आपका नीचे वाला डिपार्टमेंट में हो जाए। भले वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, बट ये हमारी लेसन होती है, लर्निंग होती है। गुरुजी हमें कहते हैं ना कि एक क्षण के सोचने के कष्ट मात्र से वो हमारे जन्मों के कितने माड़े कर्म काट देते हैं। तो मे बी ये सुमन की वही माड़े कर्म की श्रृंखला अभी चल रही है। उनको कुछ चेंज नहीं करेंगे गुरुजी, बट उनको वो एक लेसन देना चाहते हैं कि सोच के ही देख कि अगर तेरा ये हाल होता तो कैसा होता। तू शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप मुझे बार-बार कहते हैं कि तेरा पति काम के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है वो, उसके काम की जितनी सराहना की जाए कम है, वो बहुत मेहनती है और उसके बिज़नेस को मैं भाग लगा रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं जानती हूँ ये आप उनकी परीक्षा ले रहे हैं, ये उनके भी निचोड़ने की अभी आखिरी बूँद है, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको इसमें हाथ पकड़ के पास करवाइएगा बाबा, उनके उनको आशीर्वाद देते हुए। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र, तेज़ी से कहाँ भागी जा रही है? यहाँ तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म हैं, उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि मेरे इन दूसरे भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात का संकोच करती है? मेरे आशीर्वाद को बाँट। मैं जानता हूँ कि तेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी है। तू हमेशा कमज़ोर महसूस करती है। टेंशन मत ले। मैं जैसे ही तू शुक्राना करेगी, उसी पल से तेरा कल्याण होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और एक और मैसेज गुरुजी ने भेजा तुरंत, जैसे सुमन से मेरी बात हुई तुरंत, कि तुझे बाहर के लोगों से नहीं लड़ना है, असली लड़ाई तो तेरे खुद के नकारात्मक विचारों से है, जो तेरे मन में शांति को छीनने की कोशिश करते हैं, तुझे बार-बार गलत रास्ते पर धकेलते हैं। जब तू अपना मन मंत्र जाप गुरबानी से जोड़ेगा या जोड़ेगी, तो तेरे अंदर की सारी बुराइयाँ, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे। मंत्र जाप और गुरबानी की दिव्य शक्ति तुझ पर किसी भी गलत विचार को हावी नहीं होने देगी, तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। जितना भी तू मुझसे जुड़ेगा या जुड़ेगी, उतना ही तेरा मन शांत होता जाएगा। तेरे अंदर मेरी दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, और वो दिव्य प्रकाश खुद मैं हूँ। तो तू संभल के रह, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और ये मैसेज मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि बहुत-बहुत जो उनके साथ आपने इतना सारा उनके साथ कृपाएँ की हैं, इतना सारा उनको आपने सुख प्रदान किया है, इतना सारा उनको आपने इज़्ज़त प्रदान की है, उनको नवजीवन प्रदान किया है। तो बाबा, अभी के लिए भी उनकी इस टेंशन को दूर कर देना। मैं ये नहीं कहती हूँ दूर कर देना, मैं बस ये कहती हूँ कि जो आपको सही लगे वो करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये आपका बच्चा जो है, जो बहुत मुश्किल से फिर से जीवन को जीने लगा है, तो बस यही कृपा, और आपकी कृपा सदा हम पे बरसती है बाबा। परीक्षाएँ तो आप ऐसे ही लोगे, क्योंकि पास भी आपको ही कराना है, तो वो पद भी आपका, वो अ, सब कुछ आपका। और बस यही कहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ना वो हमें कभी हारने देगा, ना किसी के गलत कर्मों का शिकार हमें होने देगा।
संगत जी अक्सर होता है ना कि हम अगर स्कूल में भी अच्छा पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चों को हमसे जलन होती है, हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे कलीग्स को हमसे परेशानी होती है, हम अच्छा से रहते हैं तो हमारे पड़ोसियों को भी हमसे जलन होती है, हम अच्छे से खुश रहते हैं फैमिली में तो हमारे अपने निज परिवारजनों को भी हमसे जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी जलन होती है। तो ये जलन को गुरुजी शीतलता में माँ शीतला की माया से कम करें और हम सबको एक नेक रास्ते पे डालें गुरुजी। और बस यही कामना करती हूँ बाबा से कि सुमन की तरफ से इस शुक्राना को स्वीकार करना बाबा और उनके मन के हर उलझन को शांत करके उनको एक शांति का भाव प्रदान करना, क्योंकि आज बहुत स्ट्रेस में थे। और संगत जी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से, क्योंकि उनको स्ट्रेस मना है। और बस मैं चाहती हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे खुशी दी है आज वो खुशी बरकरार रहे सुमन के लिए, और जो भी उन पे कष्ट आया है वो मेरे थ्रू वापस जाए, गुरुजी के चरणों में समर्पित हो। तो बस यही प्रार्थना एक अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे सत्संगत जी को बहुत 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 ढेर सारा प्यार। एक छोटी सी सेवा जो गुरुजी ने आज मुझसे ली हाथ पकड़ के, वो शायद सुमन के लिए ही थी, क्योंकि सेवा का योगदान सुमन के सामान के थ्रू ही हुआ। जो हमारे घर में पेंट करके जाने लगे संगत जी, तो मैंने उनसे पूछा भैया आप चाय पियोगे, तो उन्होंने कहा हाँ। संगत जी मैंने उनको चाय और पनीर सैंडविच बना के खिलाया। और जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि आपको तो ठंड लग रही होगी, आपने स्वेटर नहीं पहना है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं पहन लूँगा, है मेरे पास। लेकिन संगत जी उनके पास स्वेटर नहीं था, वो एक फुल शर्ट और एक वो इनर में थे। कल ही सुमन ने मुझे 2 स्वेटर दिखाते हुए कहा था कि ये ना तुम किसी को दे सकती हो, ये मैं अब नहीं पहनूँगा। संगत जी उसमें से एक स्वेटर जो मेरे मायके से उनको मिला हुआ था वो मैं लेके गई हूँ। वो ब्लू कलर का था और मैंने भैया को बोला कि भैया क्या ये आपको आएगा? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये मुझे मैं देख लूँ मैडम? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आप देख लीजिए। संगत जी वो इनको बिल्कुल ठीक हुआ और वो बहुत खुश हो गए। और साथ में मुझे मैंने सोचा कि मैं उनको कुछ मिठाइयाँ दे दूँ। और संगत जी मैंने उनको कुछ मिठाइयाँ और 150 रुपीज़ दिए। और ये सोच के दिए कि जब वो अपने वापस घर जाएँगे तो एक तो ठंड में साइकिल चला के जाएँगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी, और दूसरा कि जब वो मिठाई का डब्बा साथ में लेके जाएँगे नमकीन के साथ तो बच्चे भी खुश हो जाएँगे। और वो छोटी-सी जो राशि है उससे वो अपने घर के लिए कुछ सामान लेके चले जाएँगे। और ये कृपा होती है जो गुरुजी दिलवाए, मुझे पता नहीं कौन से कष्ट को काटने के लिए गुरुजी ने ये सेवा ली। लेकिन जब वो जाने लगे तो मैंने उनको जय गुरुजी बोला, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के मुझे जय गुरुजी बोला। और संगत जी जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा था तो वो बोलते हैं मेरा नाम लव है। और मैं बहुत खुश हो गई कि सीता मैया के बेटे लव आज आए थे। और मेरी माँ जानकी जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे मेरे भाई आया था आज हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। हे गुरु पिता, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता आपका शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित करने जा रही है, आपके मंत्र द्वारा स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। गुरु पिता ये लोग हमारा सत्संग शेयर भी कर देते हैं और सत्संग का जवाब भी मिल जाता है गुरु पिता। गुरु पिता मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे गुरु पिता कुछ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बोल दिए हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर होती है, तेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरे गुरु जी की बात पत्थर की लकीर है, कुछ भी हो जाए सत्संग तो मैं रोज दिन भर में 4-5 सुन लेती हूँ गुरुपा। दुकान पर बैठी भी रहती हूँ तो सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा। गुरु माँ मैं, क्योंकि हर समय हम न व्हाट्सएप देखती हूँ न कोई और चीज, सिर्फ आपका सत्संग सुनती हूँ गुरु जी। हमारा सुबह उठती हूँ जपजी साहेब
और हनुमान हनुमान जी का सुनती हूँ और फिर उसके बाद मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी बड़े बेटा पति को सुधार दो प्रभु, 4-4 दिन सब नहाते नहीं है गुरुजी, गंदा मंदा कपड़ा पहने रहेंगे, न दाढ़ी मूछ बनाएंगे, इतना ऐसे गंदे रहते हैं सब गुरुजी कि मतलब रोड पे झाड़ू लगाने वाला भी उनसे साफ है गुरुजी। क्या करूं गुरुजी, बोलती हूँ तो बेटा तो लगेगा वार्तालाप करने, पति लड़ाई करने लगते हैं, इसलिए छोड़ देती हूँ, नहीं बोलती हूँ। हे प्रभु हर कुछ बढ़िया कर रहे हो। मेरी ये भी अरदास है एक माँ का, एक पत्नी का, कि पति और बड़े बेटे को सुधार दो प्रभु। इन सब का चाल देख के गुरुजी मेरा खून खौल जाता है प्रभु। नहाते धोते नहीं है, 4-4 5-5 दिन वही कपड़ा पहने रहेंगे तो बताइए प्रभु, अच्छा भी दिमाग खराब हो जाता है प्रभु। गुरु पता नहीं यहीं पे कौन सा नेगेटिविटी घेरा है, समझ में नहीं आता गुरुजी। कृपा हमें जानते हैं, हमारे गुरु पिता सब अच्छा कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हे गुरु पिता, मैं तो किसी का आज तक कुछ खराब नहीं की गुरु पिता, लेकिन पता नहीं किस कर्मों का सजा हम भोग रहे हैं। 55-56 साल का उम्र हो गया गुरु पिता, अभी मैं 20-21 साल की लड़कियों की तरह हमको दौड़ना पड़ता है। एक सुबह से उठती हूँ तो 12 बज जाता है गुरुजी रात सोने में। आप देखते ही हो, आपके पास ही मैं सोती हूँ, आपका स्वरूप मेरे सिर के ऊपर ही लगा है गुरु। मैं कब तक इतना झेलूंगी गुरु पिता, कब तक गुरु पिता, कब मेरा संघर्ष का अंत होगा। मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, किसके लिए गुरुजी, इन्हीं लोग के लिए तो मैं इतना कर रही हूँ। मुझे क्या चाहिए, 55-56 की उम्र में क्या चाहिए गुरु पिता, प्लीज कृपा करो प्रभु और ये खेल को खत्म करो। हम नहीं जानते कौन ब्लैक मैजिक, कौन क्या, हम किसी का जान के ही क्या ही कर लेंगे गुरुजी। हमारी क्या औकात है कि हम कर लेंगे, जो करेंगे हमारे पिता करेंगे, हमारे गुरु माँ करेंगे। आप करोगे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं कर पाएगा गुरु पिता। मैं इस सबन को देख के मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ गुरुजी। अपनी बेटी पे रहम करो, कृपा करो, दया करो प्रभु, कि ये सबन को अपने चरणों से जोड़ो प्रभु। जब तक आप अपने चरणों से नहीं जोड़ोगे गुरु पिता, ये सब अच्छे नहीं होंगे गुरु पिता। गुरु पिता देखिए दिल्ली कल कल का गया है प्रभु, फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है गुरु जी। बताइए माँ को टेंशन नहीं होगा, 4 व्हीलर से गया है, फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। यूँ नहीं कि उधर से रिप्लाई करें, वो भी नहीं करेगा गुरुजी। हम कैसे चलें गुरुजी, आप कहते हो कि प्रेम से समझाओ, कितना कितना प्रेम मैं सबसे करूं गुरुजी। मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं दौड़ दौड़ इतना दुकान खोलना, घर का काम करना, सास भी उसमें है, उनको भी देखना, मैं कैसे क्या कितना करूंगी, आप ही बताओ कितना करूंगी गुरुजी। गुरुजी इन लोग सुबह आके दुकान भी नहीं खोलते हैं, 10:30-11 बजे छोटा वाला बेटा आता है तो बैठता है, फिर वो 2 बजे चला जाएगा, फिर हमको 5 बजे छोड़ेगा, फिर मैं उसको 7 बजे छोड़ूंगी, तो फिर दुकान बंद करके मैं ही आऊँगी। अब बताइए इन लोग का उम्र है करने का कि मेरा, पता नहीं कौन सा है इन लोग के ऊपर काली क्रिया किया गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है गुरु पिता। प्लीज अपनी बच्ची की बात सुनो प्रभु, आप तो कहे थे कि तेरा बेटा पति सब तेरा इतना कहना मानेंगे, तेरे कहने पे चलेंगे गुरु पिता। बड़ा वाला तो बहुत हमसे वार्तालाप करता है गुरु जी, हमारा एकदम अंदर से खून खोल जाता है प्रभु। एक तो मेरा सब कोनो कुछ सपोर्ट नहीं किए हैं, ऊपर से इतना इस बन के पीछे हमको भोगना पड़ता है गुरु। प्लीज गुरु जी प्लीज मेरे पे रहम करो, कृपा करो प्रभु, दया करो प्रभु। आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हो,
कृपा करो प्रभु, कृपा निधान हो आप प्रभु, अब तीनों लोक के स्वामी हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। अगर मैं कुछ गलत बोल दी हूँ तो माफ करना प्रभु, क्षमा करना। आप बहुत दयालु, बहुत कृपालु हो गुरु जी, बहुत प्यारे हो गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, मैं भूल गई डेट बताना। सोमवार का 15 तारीख है, 6:45 पे मैं ये शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। विपिन जी, सोम्या जी, मैं भूल गई हूँ बोलना। संध्या बेला का शुक्राना है। लख लख शुक्राना गुरु जी का, करोड़ों शुक्राना गुरु पिता। जो भी गलती है सर पटक के, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, दया करो, कृपा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।